स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, जैसे आपको पता है कि हम सभी दुर्गों के बारे में विस्तृत चर्चा अपन कर रहे हैं। तो आज हमारे पास है जयपुर का जयगढ़। साथियों, अगर जयपुर के जयगढ़ की बात करें तो ये बहुत बड़ा दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में बहुत सी चर्चाएं हमने सुनी और आरपीएससी भी इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ये दुर्ग कहाँ पर स्थित है, इंदिरा गांधी ने इसकी खुदाई कब करवाई थी। ऐसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आरपीएससी ने पूछे हैं। तो साथियों, बात करते हैं सबसे पहले जयगढ़ दुर्ग के बारे में। साथियों, जयगढ़ दुर्ग के बारे में बात करें तो ये दुर्ग चिल की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, यानी जो पहाड़ी हैं उन पहाड़ियों के ऊपर ये क्या है, स्थित है। साथ ही इसका जो निर्माता है वो ठाकुर हरनाथ सिंह के दुर्ग का निर्माता है वो प्रथम मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, यानी इसकी जो नींव है वो प्रथम मान सिंह ने रखी थी। उसके बाद में जो पूर्ण राजा जय सिंह है उन्होंने इसको पूरा किया था। अगर अपन बात करें, एक लेखक हुआ करते थे गोपीनाथ शर्मा, उन्होंने उनके अनुसार इस जो गढ़ है इसका निर्माण है वो हमारे राजा जय सिंह ने करवाया था। साथ ही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इंदिरा गांधी ने इस दुर्ग में खुदाई करवाई थी। वो खुदाई 1975 से 76 के बीच में करवाई थी। उन्होंने इस महल के अंदर बहुत सारे खजानों की जानकारी उनको मिली थी, तब उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था कि इस महल में खुदाई की जाए, क्योंकि इस महल में बहुत सी रहस्यमय सुरंग है जिससे पता चलता है कि आज भी इसके अंदर खजाना छुपा हुआ है। तो इंदिरा गांधी ने सन 1975-76 में इस महल में खुदाई करवाई थी। इसके बाद में यह दुर्ग बहुत चर्चित हो गया था, यानी हर लोग आसपास के इसको जानने लगे थे। इस दुर्ग के अंदर 3 मंदिर, प्राचीन मंदिर हैं 3, जिसमें राम का है, एक हरिहर का मंदिर है, काल भैरव का मंदिर है। साथ ही विजयगढ़ी के पास एक मंजिल है जिसको हम बोलते हैं प्रकाश स्तंभ, जिसे दिया बुर्ज भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि दिया बुर्ज कहाँ स्थित है, तो आप याद रखोगे जयगढ़ के अंदर स्थित है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे अपन बात करें तो इस दुर्ग में प्रमुख 3 गेट हैं, जिसमें से एक है डूंगर पोल, एक है अवनी पोल, एक है भैरव पोल, यानी 3 प्रकार के जो द्वार हैं वो इस दुर्ग के मुख्य द्वार है, जिसमें अपन प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथियों, अगर इस दुर्ग की अपन बनावट की बात करें तो ये दुर्ग को अगर अपन देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आमेर की ओर झुका हुआ है, यानी साफ साफ आप ऊपर की इस चोटी के ऊपर जाके देखोगे ये वाली के, तो आपको ये लगेगा कि ये दुर्ग है वो आमेर की ओर झुका हुआ है। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इस दुर्ग के अंदर बहुत सारी रहस्यमय सुरंग है, जिसमें से एक सुरंग है वो जयगढ़ से आमेर की ओर भी जाती है। ठीक है ना। तो इस दुर्ग के अंदर ये रहस्यमय दुर्ग है क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारी सुरंगें हैं। साथियों, अगर अपन बात करें तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा इसके अंदर एक तट है जिसको अपन बोलते हैं ना, जिस तालाब बोलते हैं, तो वो तालाब इसके अंदर सबसे बड़ा तालाब है वो राजस्थान के इसके अंदर है, जिसकी लंबाई है वो 155 फीट है तथा इसकी गहराई है वो 40 फीट है और चौड़ाई है वो 138 फीट है। तो ये भी आप याद रखना, यहाँ तक नहीं है, टका आएगा। टका को अपन बोलते थे तालाब, या ताका, ताका भी नाम आपने सुना होगा कि सबसे बड़ा जो ताका है वो कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में जयगढ़ महल के अंदर स्थित है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखना। आगे अपन बात करें तो इस महल के अंदर जो संग्रहालय है उस संग्रहालय में बहुत सारी चीज़ें आज भी रखी हुई है। जैसे अपन बात करें तो उस समय की लघु मोहर की भी इसके अंदर स्थित है, इस एक पीकदान है वो भी इसके अंदर स्थित है। तो साथियों, इस सबसे पहले तो अपन ये बात करें कि इसका संग्रहालय है वो कहाँ पे स्थित है। तो आप जैसे ही अवनी दरवाजे से आप इसके अंदर एंटर करते हो तो आपको जो इसका संग्रहालय है वो आपको दिखाई देगा। उस संग्रहालय में आप जाके देखोगे तो उसके अंदर एक तो लघु मोहर है जो पहले राजा महाराजा काम में लेते थे, तो वो मोहर आपके इसके अंदर आपको मिलेगी, और साथ में एक पीकदान भी रखा हुआ है। साथ ही अगर तोपों की बात करें तो आज भी इसके अंदर कई प्रकार की तोपें हैं, जिसमें है रणचंडी,
भैरव, माधुरी, धूमभान, सिंहासन, रामबन, नागिन, शिवबाग, कड़क, बिजली, मुल्क मैदान, मुल्क मैदान और नाहरमुखी और फतेह जंग। ये आप जो दिखाई दे रही है इसका जो नाम है वो है माधुरी तोप। ठीक है ना। तो इसके अंदर काफ़ी प्रकार की तोपें हैं, वो आज भी आपको देखने को मिलेगी। अगर साथियों आप इसको जाकर देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि सारी चीज़ें देखने पर ही हमें पता चलता है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आज भी मौजूद है। साथियों इस दुर्ग आमेर में एक सुरंग, जैसे मैंने आपको बताया यह दुर्ग है वो आमेर से एक सुरंग के द्वारा जुड़ा हुआ है। वो आज भी वो सुरंग है, वो आप जाके देख सकते हो, वो सुरंग इसके अंदर बनी हुई है। ठीक है। आमेर दुर्ग से जयगढ़ जाते हुए 4 दरवाजे आते हैं, जिसमें अपन हाथी पोल आएगा हमारे पास, ध्रुव पोल आएगा, गणेश पोल आएगा, है ना। तो इस प्रकार की महल पोल आएगा। ये 4 दरवाजे आज भी, जैसे आप वो देखोगे ना, जैसे इसे जयगढ़ से निकलोगे तो आमेर के लिए आपको ऊपर जाना पड़ता है, तो उसके अंदर ये चारों के चारों दरवाजे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर 4 दरवाजे भी स्थित है। इस दुर्ग में विजय घाटी महल है, जिसे लघु दुर्ग भी कहते हैं। जैसे आप इसके अंदर जाओगे तो महल के अंदर एक और महल आपको दिखाई देगा, जिसको अपन बोलते हैं विजय घाटी महल। इसको लघु दुर्ग भी कहते हैं। सवाई जयसिंह ने अपने भाई को, विजय सिंह थे उसके, उनके भाई जयसिंह के भाई, उनको यहीं पे कैद करके रखा था। ठीक है ना। अंतिम जो उनके क्षण थे वो भी यहीं पे इनके समाप्त हुए थे। तो उन अपने जयसिंह ने अपने भाई को कहाँ पर कैद कर के रखा था, तो वो आप क्या याद रखो, विजयगढ़ी महल में कैद करके रखा था। विजयगढ़ी में एक शस्त्र संग्रहालय और तोपखाना, ये थोड़ा सी लिखावट में गलत लिखा गया है, इसमें आएगा एक संग्रहालय है तथा एक तोपखाना भी स्थित है। ठीक है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। तो इस यहाँ से अपने पास 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो ये बन गया कि जयसिंह ने अपने भाई को कहाँ कैद करके रखा था, तो वो आ गया विजयगढ़ी। एक इनके तोपों के नाम भी आ सकते हैं कि तोप कौन कौन सी थी, तो रणचंडी, भैरवी, माधुरी, बागवन, सिंहासन, रामबन बाग, नागिन, शिवबाग और बिजली और मुल्क मैदान और नाहरमुखी और फतेहजंग। तो ये तोपें भी आपके पास आ गई। दूसरा इनका जो कारखाना हुआ करता था तोप बनाने का, तो वो कहाँ होता था, तो वो भी आप याद रखोगे विजयगढ़ी में। और विजयगढ़ी में जयसिंह के भाई ने अपने भाई विजय सिंह को कैद करके रखा था, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। आगे अपन बात करें तो इनकी तोपों की जो विशेषता थी वो विशेषता क्या थी। इन तोपों की जो मारक क्षमता, यानी ये 35 किलोमीटर तक अपने गोले दाग सकती थी। इनकी जो वजन है वो 50 टन के आसपास होता था। और 20 फीट इनकी जो ऊपर की जो ये नली होती है इसका भी लंबाई होती थी, वो कितनी होती, 20 फीट होती थी। और एक गोले का वजन कम से कम 50 किलोग्राम था। ठीक है। आगे अपन बात करें तो इस दुर्ग में एक कठपुतली घर तथा चारबाग शैली का उद्यान भी है। ठीक है ना। तो ये भी आप याद रखना कि चारबाग शैली का उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो जयगढ़ के अंदर है। और कठपुतली घर कहाँ स्थित है, तो वो भी कहाँ स्थित है, जयगढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है। इस दुर्ग में सुबठ निवास, खिलवत और सूर्य मंदिर और आराम मंदिर भी स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपने को याद रखनी है। ठीक है। तो साथियों अब अपन बात करते हैं कुछ क्वेश्चन की। पहला जो क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है कि जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया था। पहला क्वेश्चन हो गया जयगढ़ निर्माता कौन था। ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास बन रहा है ये कहाँ पर स्थित है, तो चल पहाड़ियों के अंदर स्थित है। तीसरा क्वेश्चन ये कि इसको पूर्ण किसने करवाया था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर कितने दरवाजे हैं अंदर प्रवेश करने के, तो वो कितने हैं, 4 हैं। फिर राजा जयसिंह ने अपने भाई को कहाँ कैद करके रखा था, विजयवाड़ी, तो ये आपको याद रहे। राजा जयसिंह के भाई का नाम क्या था, तो वो भी आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो ऐसे करके कुल 5 से 7 क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, जो आरपीएससी ने अभी तक पूछे। तो साथ ही आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा और आगे दुर्गों के बारे में जानना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत